नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9 में पढ़ता था और मैं अपने छपरा ज़िला से बनारस वाली ट्रेन हमको पकड़ना था। लेकिन पहले डायरेक्ट ट्रेन छपरा टू बनारस नहीं मिलती थी, तो हम जाते थे पहले राजापट्टी स्टेशन और वहाँ से छोटी लाइन से बड़ी लाइन की गाड़ी पकड़ते थे। उसमें 3-4 घंटे लग जाते थे। उस मैंने छोटी लाइन से बड़ी लाइन ट्रेन अच्छे से पकड़ लिया और मैं छपरा स्टेशन भी रुक गया। मैं देखता हूँ कि एक ट्रेन आई है और छठ का त्यौहार चल रहा था। उस समय बोगी में कोई नहीं था क्योंकि उसी दिन छठ था और शाम को 7 बजे मैंने ट्रेन पकड़ लिया। पूरे ट्रेन में हमको लगता है कि 1 या 2 लोग होंगे और मेरी बोगी पूरी खाली थी। मैं ट्रेन में बैठ गया और खुश भी रहा था कि चलो बहुत सही सीट मिल गया, एकदम खाली खाली सा सो के जाऊँगा। लेकिन क्या मुझे पता था कि मेरे साथ में ऐसी घटना घटने वाली है जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। ट्रेन में लाइट कट गई थी और ट्रेन चली जा रही थी पटरियों से धीरे धीरे। खिड़की के सामने बिल्कुल अंधेरा छा रहा था, बिल्कुल अंधेरा था। न सामने कुछ दिख रहा था न कोई शोर सा, बस शोर थी तो सिर्फ ट्रेन की। तभी मैं देखता हूँ कि एक सुनसान जगह पे जाकर ट्रेन रुक गई है। मुझे लगा कि हाँ कोई स्टेशन होगा। मैं ट्रेन से उतर गया बाथरूम करने के लिए। मैं देखता हूँ कि अगल बगल कुछ नहीं है, ना कोई ट्रेन है, ना कोई स्टेशन है, ना कोई हाल्ट है। मैं फिर ट्रेन के अंदर चला आया और ट्रेन के बाथरूम में गया। मैं जब बाथरूम कर रहा था तो मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। तो मुझे लगा कि कोई हो सकता है कि कोई पैसेंजर हो, वो ट्रेन में चढ़ गया हो। मैं खुश भी था कि चलो कोई तो है आया। फिर मैं निकलता हूँ और ट्रेन धीरे धीरे फिर अपने रफ्तार में चलने लगती है। लेकिन उस बोगी में मेरे अलावा इधर उधर देखने पर कोई नहीं था। फिर मुझे कानों में एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, ऋषभ ऋषभ कहाँ जा रहे हो। मैं ये सोच के डर गया, ये क्या हो रहा है। अगल बगल देखा, कोई भी नहीं था उस बोगी में और ट्रेन अपनी रफ्तार में थी। फिर मैं पलटा तो देखा कि आगे वाली सीट पे एक ब्लैक कलर की साड़ी ओढ़ी हुई औरत बैठी हुई है और वो कुछ अपने मन में ही फुसफुसा रही है। मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या है, ये कब आ गई। मैं कुछ सोच पाता कि वो मुझसे बोली कि बैठ जाओ। मेरा दिल एकदम धक धक करने लगा और मैं बैठ गया। वो बोली कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला मैं तो बनारस जा रहा हूँ, आप। तो मैं भी कुछ दूरी तक जा रही हूँ। फिर वो अपने अंदर कुछ फुसफुसाने लगी। मैंने सुना था कि चुड़ैलों का पैर उल्टा होता है, तो मैं उसके पैर को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर पूरा ढका हुआ था। और वो फिर तेज़ तेज़ से रोने लगी, तेज़ तेज़ से रोने लगी। मैंने पूछा दीदी क्या हुआ है, और एक बार वो गायब हो गई।
मेरे नज़रों के सामने से। मैं एकदम डर गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और ट्रेन भी अपने रफ्तार में थी। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे कोई मंत्र, हनुमान चालीसा याद था, मैं उसी को याद कर रहा था। फिर वो मेरे कानों में फुसफुसाने लगी, भाग जाओ भाग जाओ। मैं सोचने लगा कि मैं भागूं कहाँ। फिर मैं इधर उधर देखा तो फिर ट्रेन की धीरे से स्पीड धीरे होने लगी और ट्रेन एक जगह पे जाके रुक गई। मैं ट्रेन से तुरंत उतर गया और स्टेशन के पास गया। आगे कुछ दूर तक मैं गया तो देखा कि एक बोगी में 5-6 लड़के और एक किस 2-3 लोगों का फैमिली बैठा हुआ है। मैं फटाक दे उस गाड़ी पे चढ़ गया, उस वाले बोगी में चढ़ गया। थोड़ा मुझे राहत की सांस लगी। उसके बाद मैं अपने घर पे आया, लेकिन आज भी लगता है कि उसकी सरसराहट मुझे सुनाई देती है और लगता है कि वो किसी तकलीफ़ में हो और मुझसे कुछ बताना चाहती है।